हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर द रूट डेंसिटी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल है? अल्फा बटे में बीटा प्लस अंडर द रूट डेंसिटी। और आपसे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। अब ये अगर वेलोसिटी है तो ये पूरी की पूरी भी एक ही ट्रम है, तो एक ट्रम है तो इस साइड भी एक ट्रम, इस साइड भी एक ट्रम। ये बराबर कब हो सकते हैं? अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस वन। सो इस पूरी ट्रम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एल टी माइनस वन। लेकिन हमें ये पता है कि बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? बीटा प्लस समथिंग है, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही किसका होगा? बीटा का होगा। मतलब बीटा प्लस अंडर द रूट डेंसिटी है, इसका मतलब बीटा में या बीटा किसी के साथ कब ऐड हो सकता है? जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा जो अंडर द रूट डेंसिटी का होगा। और डेंसिटी का कैसे निकालेंगे? डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होता है? m। वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस तीन हो जाएगी। तो m एल की पावर माइनस तीन क्या होता है? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो रूट के अंदर क्या लिख देंगे? m एल की पावर माइनस तीन लिख देंगे। अब रूट है, रूट का मतलब पावर एक बटे दो है, तो एक बटे दो पावर इसके ऊपर आएगी और माइनस तीन की पावर एक बटे दो करोगे तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का तीन बटे दो हो जाएगी। तो बीटा का तो आपने क्या निकाल दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि बीटा प्लस दिस है, तो जो आपको आंसर मिलेगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही मिलेगा। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा का होगा या फिर इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इनके आंसर का या इनके सम करने से जो आंसर आएगा उसका भी यही होगा। सो अल्फा का तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीटा प्लस दिस है, तो ये जो होगा इसके जो आंसर होगा उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा, या बीटा का होगा या डेंसिटी के रूट का होगा। तो बीटा का तो हमने निकाल लिया, m की पावर हाफ l की पावर माइनस थ्री बाय टू इक्वल टू एल टी माइनस वन। इसको ये समझिए कि बीटा में अगर कोई चीज ऐड होकर के वो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ही देगी। मतलब ए, ऐसे हमने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का होगा वही बी का होगा वही सी का होगा। सो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगा है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? इसको इस साइड ले जाते हैं, m की पावर हाफ l की पावर माइनस का थ्री बाय टू एंड एल टी माइनस वन। तो अब देखिए m की पावर तो क्या रहेगी? वन बाय टू ही रहेगी। और l की पावर क्या है? माइनस का तीन बटे दो, और यहाँ से l की पावर एक आ गई। तो l की पावर माइनस का 1.5 और प्लस का वन, तो माइनस का हाफ रह जाएगी। तो l की वैल्यू क्या आएगी? l की जो पावर है माइनस का हाफ और t की पावर माइनस का वन। तो ये आ गया आपका अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। और बीटा का आप पहले ही निकाल चुके हो। सो आपने अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए, अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को करने से पहले। हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट। ये छह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो उनके अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। या एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? डायमेंशन लेस। मतलब हम एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जैसे कभी कभी हम ई एक्स पी लिख के ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है ई की पावर में माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, इसलिए मैंने लिखा है ई एक्स पी लिखा हो और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा हो, तो ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ई की पावर में लेके जा सकते हो, जो यहाँ पे ब्रैकेट में होगा आपका। तो एक्सपोनेंशियल पी टी स्क्वायर लिखा हो तो उसको आप ई की पावर में पी टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो याद रखिएगा ई एक्स पी
कि ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखा है तो उसको आप ई की पावर में लेके जा सकते हो। और लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, लॉग के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो भी डायमेंशन लेस होती है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वे भी डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब ओवरऑल इनकी डायमेंशन लेस होने चाहिए। ये ओवरऑल एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा हो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, लॉगरिथम के अंदर कुछ भी लिखा हो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब इसका हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ वेलोसिटी v इक्वल टू a साइन x अंडर द रूट अल्फा टी, और आपसे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। तो ये तो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी v इक्वल टू a साइन x अंडर द रूट अल्फा टी, ये गिवन है। और आपसे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। अब हमने अभी तो पढ़ा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, इन सभी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो वो डायमेंशन लेस होता है। मींस एक्स अंडर द रूट अल्फा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस है तो उसको हम वन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस हो तो उसको हम एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो लिखते हैं, तो हम उसको वन भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x का तो क्या होगा, हमें पता है l होगा, और रूट अल्फा का हमें पता नहीं। टाइम का t होगा तो t का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पावर, इक्वल टू वन। रूट अल्फा का हमें पता नहीं, इक्वल टू ये जो l है वो नीचे आ जाएगा, और t की पावर हाफ भी नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l की पावर -1 और t की पावर माइनस का हाफ। तो अल्फा का तो इसका मतलब क्या है, अल्फा की पावर 1/2 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एल की पावर -1, टी की पावर माइनस का हाफ। आप दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्केयरिंग। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल की पावर -2 और टी की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ये तो आप सोच सकते हो कि इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो पावर इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, तो एल की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पे जो 2 आएगा वो इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपने अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। और अगर वो आपसे एडिशनल में ये भी कहता ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, अगर वो आपसे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछता तो कैसे निकालते, देखो। जितने मतलब ये जो साइन, कोस, टेन जो हमने पढ़े थे ना, उनसे आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो एक नंबर ही मिलता है। मीन्स हमने जो अभी ये पढ़ा था इनके अंदर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन इनके फाइनल जो रिजल्ट आएगा, मतलब इनका जो आंसर आएगा ई की पावर करने के बाद या लॉगरिथम लेने के बाद या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जस्ट एक नंबर आएगा, जस्ट अ नंबर। मतलब फाइनली उनसे क्या निकल कर आएगा, आपको एक नंबर निकल के आएगा। जैसे साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो इस तरह से ये सभी एक नंबर देंगे आपको। ई की पावर माइनस ई की पावर 0 क्या होता है, 1। ई की पावर कुछ भी हो, सभी क्या देंगे आपको, एक जस्ट एक नंबर मिलेगा फाइनली। फाइनली आपको इन सभी का यूज करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है। अगर आपको एक जस्ट एक नंबर मिलेगा तो यहाँ से तो आपको जस्ट क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा यहाँ से। तो ये वेलोसिटी है, तो ये बात श्योर है कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ही होना चाहिए, क्योंकि इससे तो आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, यहाँ से तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और वेलोसिटी का क्या होता है, Lt-1। तो आपसे वो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकता था एडिशनली। तो अगर आप अंदर का निकाल रहे हो,
साइन कोस टेन कोट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, वो डायमेंशनलेस कर दो अंदर या पावर उनकी। लेकिन अगर आप इनसे वैल्यू फाइनली जो आएगी वो वैल्यू एक डायमेंशन लेस ही आएगी, जस्ट एक नंबर ही आएगा आपका। और जस्ट एक नंबर आएगा तो ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका वेलोसिटी ही होना चाहिए। सो इसका ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ वेलोसिटी v इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा टी, मतलब अल्फा बाय बीटा है और e की पावर माइनस अल्फा टी है। t क्या है, टाइम है। v क्या है, वेलोसिटी है। और आपसे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखिए कैसे करोगे। आपको ये लिखा है कि v इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो अभी हमने चर्चा करी थी कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है ये माइनस का अल्फा टी, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। और ई की पावर कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा ई की पावर माइनस अल्फा टी, यहाँ से तो जस्ट एक नंबर मिलेगा, जस्ट अ नंबर, मतलब आपको एक नंबर मिलेगा जस्ट। तो अल्फा बाय बीटा ये जो होगा ये वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है, क्योंकि यहाँ से तो आपको एक जस्ट नंबर मिल रहा है। और ये अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के बराबर कब होगी, जब अल्फा बाय बीटा का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एक्सपोने इसको आप ऐसे भी लिख सकता था ये कि v इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी। मतलब ये अगर इसको ऐसे लिखता या फिर ऐसे लिखे सेम ही बात है। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी का मतलब e की पावर में है माइनस अल्फा टी। अब देखिए अल्फा टी जो पावर है, अल्फा टी जो पावर है उससे आपका अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा टी जो पूरा का पूरा है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ से ये तो आपको पता लग जाएगा अल्फा का, लेकिन बीटा का कैसे निकालोगे, अल्फा बाय बीटा इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा बाय बीटा इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। क्यों, क्योंकि इससे तो आपको e की पावर में कुछ भी हो उससे तो आपको जस्ट एक नंबर मिलता है, और नंबर मिलेगा तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूले में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अल्फा बाय बीटा का जो होगा वही वेलोसिटी का होगा। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए अल्फा बीटा का पहले हमें अल्फा का पता होना चाहिए, और अल्फा का कैसे निकलेगा, यहाँ से अल्फा का हमें पता नहीं, टाइम का टी होता है और डायमेंशन लेस है तो वन यूज कर सकते हैं। अल्फा का क्या होगा, वन बाय टी, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन। तो अल्फा का तो हमने निकाल लिया। और अल्फा बाय बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। तो अल्फा का हमें पता है टी की पावर माइनस वन, बीटा का हमें पता नहीं, तो एल टी माइनस वन। और इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो अब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, टी माइनस वन और बाय एल टी माइनस वन। तो टी की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगी, एल जो नीचे बचेगा ऊपर जाके एल की पावर माइनस वन हो जाएगी। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एल की पावर माइनस वन, और अल्फा का क्या आ गया, टी की पावर माइनस वन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सरफेस टेंशन S इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स प्लस आर टी स्क्वेयर, मतलब सरफेस टेंशन जो S है वो इसके इक्वल है। P क्यू और R क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और X क्या है, डिस्टेंस है, और T क्या है, यहाँ पे टाइम है। मतलब S तो क्या है, सरफेस टेंशन है, P क्यू और R क्या है, कॉन्स्टेंट है, X क्या है, डिस्टेंस है, T क्या है, टाइम। तो आपसे P का डायमेंशनल फॉर्मूला, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला और R का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एस का, फोर्स का तो एम एल टी माइनस टू होता है, और लेंथ का क्या होता है, एल। तो एल से एल कट जाएगा,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का क्या आएगा, m t⁻²। तो अब देखिए सरफेस टेंशन किसके इक्वल है, P प्लस क्याऊ एक्स प्लस आर टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m t⁻²। है तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला S का होगा वही P का होगा, वही क्याऊ एक्स का होगा, वही आर टी स्क्वायर का होगा। क्योंकि जितनी भी टर्म्स होती है लेफ्ट और राइट साइड में सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वही P का होगा, वही पूरा क्याऊ एक्स पूरी एक टर्म है, आर टी स्क्वायर पूरी एक टर्म है, उनका भी यही होगा। तो P का तो आपको जस्ट मिल ही गया कि सरफेस टेंशन के बराबर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और क्याऊ एक्स का क्या होगा, m t⁻²। क्याऊ का हमें पता नहीं, एक्स का एल होता है इक्वल टू m t⁻²। तो क्याऊ का क्या आ जाएगा, m t⁻² बाय एल। तो ये बाय एल है तो एल की पावर ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, m l⁻⁻1 t⁻²। तो इस तरह से आप क्याऊ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। आर टी स्क्वायर इस पूरी टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो सरफेस टेंशन का होगा। आर का हमें पता नहीं, टाइम का टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का क्या आएगा, m t⁻² बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर, इसको कट मत कर देना, ये माइनस पावर है ये पॉजिटिव पावर है, तो ऊपर जाके टी की पावर -4 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने पी का, क्याऊ का और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया इस क्वेश्चन में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पावर p इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय सी टी स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे x डिस्टेंस है, t टाइम है, और आपसे a का, b का और c का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए जो पावर p है, जो पावर है तो इस साइड कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 2। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो पावर का होगा। तो इसका मतलब पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और जो डिस्टेंस का तो L होता है, टाइम का T होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन पावर का पता होना चाहिए। पावर किसके इक्वल होती है, वर्क बाय टाइम। वर्क का क्या होता है, ml2t-2, और टाइम का क्या होता है, T। सो T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगी। सो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। अब आपको पता है कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो पावर का होगा। तो पावर का क्या होता है, ये हमने अभी निकाला है, ml2t-3। तो ए का तो निकल गया। और बी एक्स स्क्वायर बाय सी टी स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब इस पूरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बी एक्स स्क्वायर बाय सी टी स्क्वायर प्लस एक्स, इसका भी क्या होगा, जो पावर का है वही होगा। लेकिन देखो यहाँ से आप b का कब निकाल सकते हो, जब आपको c का पता हो। मतलब यहाँ से आप c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो कैसे निकालोगे, तो देखो अगर सी टी स्क्वायर प्लस एक्स है, तो अगर ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल है तो इस पूरे का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एल में एल जोड़ोगे तो एल ही आएगा। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे डिस्टेंस ही आएगी। तो इसका मतलब बी का हमें पता नहीं, और जो डिस्टेंस है एक्स उसका तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ने से डिस्टेंस ही आएगी। तो ये किसके इक्वल होएगा, ml2t-3 के इक्वल। अब देखो यहाँ से देखो, ये चीज आप डायरेक्ट सी का ना पता हो तो भी आप बी का निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ के डिस्टेंस मिलेगी, आपको ये कंसेप्ट यूज करना था ओनली आपको। लेकिन सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप इनका यूज करोगे कि ये अगर डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो सी का हमें पता नहीं, टाइम का टी स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर। तो सी का क्या आएगा, एल बाय टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2। तो इसका मतलब सी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने कैलकुलेट कर दिया। और सी का यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या यूज किया, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो लेंथ ही मिलेगी। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो b इंटू एल किसके बराबर आएगा, ml2t-3। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा,
ml2t-3 और नीचे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। एक l से एक l कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली b का क्या आ जाएगा, ml(t⁻³ तो आप b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया, c का भी निकाल लिया आपने और a का भी निकाल लिया। किस कंसेप्ट का यूज करके कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, या जितनी भी टर्म हो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।